गुरुजी राधे राधे जी। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें गुरुजी। खुश रहिए। ये खड़े हो जाओ मैया, लाल मैया। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे एक कष्ट है जो कष्ट हमसे हल नहीं हो पाता है। कष्ट है आपको? जी। कौन सा कष्ट है? गुरुजी हम यहाँ लखनऊ है तो बिहार के, लेकिन लखनऊ में रहते हैं और मायावती जी का कॉलोनी हमें मिला है। तो हम वहाँ पर रहते थे, तो सुबह उठते थे तो छोटा सा बगीचा था, तो उसमें हम जाते थे फूल लाने। तो फूल लेके रोज आते थे, लेकिन एक दिन हमको ऐसा लगा कि वहाँ पर नीम का पेड़ नहीं लगा है, सरकारी पेड़ थोड़ा सा लगा था वहाँ पे। तो हम एक नीम का पेड़ ले आकर वहाँ पर लगा दिए और उसके अच्छा नीम का पेड़ लगा दिए, फिर क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ कि उस कॉलोनी में एक मुस्लिम रहते हैं, तो वो बोले कि हमको बुलवाएं अपनी लड़की से और कहें कि गुड़िया की मम्मी आप ये नीम का पेड़ हटा दीजिए, नहीं तो आपसे हमें बहुत बड़ा दुश्मनी लेना पड़ेगा। पर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ का वो हमसे दुश्मनी लेंगे। हम उनको बोले कि ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो हमें पहले जानते तो हम पेड़ नहीं लगाते, लेकिन अब जब लगा दिए तो हमारे धर्म में कोई भी पेड़ उखाड़ना तोड़ना नहीं है, ये तो खास करके नीम का पेड़ है। तो फिर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत आपसे बहुत बड़ा हमें दुश्मनी मोड़ना पड़ेगा। हम कहे हमें नहीं समझ में आया कि वो क्या दुश्मनी लेंगे हमसे। उसके बाद में हमको दिमागी टॉर्चर वो करने लगे, बहुत परेशान करने लगे। हम बहुत परेशान रहते थे, तो अपनी बिटिया को कहते थे, ज़्यादा परेशान हो जाते थे, हम कहते ज़रा सा भक्ति गाना लगा दो। तो भक्ति गाना सुनने से हमें थोड़ा अच्छा लगता था और फिर बहुत मतलब उसमें हमें तसल्ली मिलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ 3 बजे ऐसा होने लगा था, तो हम 3:30-4 बजे के बाद करीब में अपनी बिटिया को बोले कि बेटा थोड़ा सा भक्ति गाना लगा दो। जब लगाया तो आपकी गाना आ रही थी। कहीं मम्मी, हाँ जी। तो मम्मी बोली मम्मी देखो यह गाना आ रहा है, सुनोगी? हम कहा हाँ। मतलब बहुत मतलब ऐसा कहे देखो कितना बड़ा मतलब अच्छे, अभी बहुत कितना इनका उम्र कम है, बहुत अच्छा भक्ति गाना गा रहे हैं, देख लो। तो हम कहे ठीक है लगा दो। जब लगाए सुने, उसके बाद में आपकी कथा शुरू हो गई और कथा हम सुनने लगे। हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव आया। हम बहुत अंदर से शक्तिशाली बन गए और उनकी बातों से चाहे जितना हमें दिमागी टॉर्चर करें, फिर हमें उसे कोई दिक्कत उतना नहीं होती थी। हम खुश रहने लगे और कहें कि ठीक है हम कम दिन यहाँ रहेंगे। मेरा बेटा है, 3 बेटी है गुरुजी, 1 बेटा है। अगर बेटा जो है कि पढ़ाई कर रहा था, उसका ग्रेजुएशन चल रहा था BA तो का। अभी प्रश्न क्या है? सब ठीक है ना घर परिवार में? नहीं तो सुनिए ना, जरा सा लंबी कहानी है, बहुत दिन थोड़ा से शॉर्ट करके बताइए। नहीं थोड़ा तब समझ में आपको आ जाएगी। हाँ बताओ। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि मेरा बेटा काम नौकरी करेगा और वो गाना का भी तैयारी कर रहा था बहुत अच्छा। तो हम कहे कि आगे निकल जाएंगे यहाँ से, हम जगह छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब देखा कि हम कथा सुन रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रभाव अंदर आ रहा है, तो मेरे बेटा को परेशान करने लगा, वैसे ही दिमागी टॉर्चर से करने लगा इसको। अब हम तो झेल ले गए, लेकिन ये नहीं झेल पाया। अभी मतलब सोया रहता था, हम पूछते थे क्या हो रहा है, बाद में बहुत पूछे तो ये बताया। हम कहीं सुनो इधर आओ, कथा सुनो, देखो ये कितना अच्छा कथा है, तुम्हारे पूरा समस्या का हल निकल जाएगा। पर इस समस्या का तो हल निकल गया, लेकिन जब ये काम पर जाता है तो इनके साथ 2-4 लड़के गाली देते हुए जाएगा। जब ड्यूटी से आएगा तो गाली देते हुए आएगा। फिर उसके बाद में सुबह जाएगा तो क्लच गाड़ी का काट देना, मतलब बहुत ऐसा नुकसान। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए कि ऐसा क्यों कर रहा है? हम गुरुजी कंप्लेन जब करते हैं ना, तो वहाँ पर 2-4 कई लोग से हैं, कुछ अपने भी हैं हिंदू लोग जो उन्हीं का साथ देता है, हमको झूठ साबित कर देते हैं, जो मन करता वही लिख के यहाँ से भेज देते हैं वो। तो मेरा कुछ सुनवाई नहीं होता है, पर तो नहीं समस्या का हल हुआ तो हम कहाँ जाएं? देखो यही है, हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी संगठित नहीं है, और मुस्लिम जहाँ रहते हैं वो संगठित होकर हिंदुओं को परेशान करने लग जाते हैं, और हिंदू लोग संगठित हो नहीं पाते। तो आपके बेटे को क्या दिक्कत है बताओ? तो इनकी वो झेल नहीं पा रहे हैं। बात कराओ।
तो थोड़ी सी गुरुजी और बात है, तो हम कहा कि इनको लेकर आपके पास यहाँ आने लगे। 3 लड़की है हमारी, तीनों बेटी को भी ले आते हैं, कभी एक के कभी 2 के, कथा सुनवाते हैं बेटा को भी, और अपना रूम भी यहाँ हम देखें कि रूम हमको मिल जाएगा तो हो सके कहीं आपकी चरणों में कहीं इसको जगह मिल जाएगा। इससे बाजा भी बजा लेता है, जैसे ढोलक भी बजा लेता है और गाना भी गा लेता है। तो बात कराओ जी, थोड़ी सी और थोड़ा जल्दी करो, बस, सबको बस। बात करनी है। जी बस बाकी सब बात ऊपर कर लेना, बैठेंगे प्रश्नोत्तरी में केवल प्रश्न करना। हेलो जी गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बताओ जी, मम्मी जैसा कह रही हैं कि बेटा पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, और कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, और थोड़ा दबके ना रहो, जी, थोड़ा जी। अच्छे बनो। कोई आपको कुछ कहता है तो आप जवाब देना सीखो। 1 मिनट सुन ले, बस कोई बात नहीं है। तो गुरुजी क्या हुआ कि इनका अभी जो ऊपर बताना सब पूरी कहानी, अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी हो। तो गुरु जी जैसा कि हम काम करने जाते हैं बाहर, तो जो है कुछ ऐसे हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब सही काम कर पाए, या फिर अपने देश के लिए या फिर कोई समाज बात के लिए नहीं। कुछ अच्छा कर पाए। लोगों के कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है, भौंकने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बाकी गुरु जी हम अपने राधे राधे गुरुदेव। जी गुरुदेव ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, बस आपसे वार्तालाप करने आई थी। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से आई हूँ, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से। अच्छा, दंतेश्वरी माता। जी दंतेश्वरी माता के पास में गया तो था एक बार, कथा जी सुना। दंतेवाड़ा। हाँ जी, जी। दंतेवाड़ा गया था। उसी के पास जगदलपुर है। हाँ गुरुजी। जगदलपुर है। जी हम वहीं से आए हैं गुरुजी, हम्म, सिर्फ आपसे वार्तालाप करने आए थे। बताओ राधे क्या राधे। करते हो आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो ठीक है, सब छत्तीसगढ़ में अभी तो फिलहाल ठीक है, नक्सलाइट्स का रहता है वहाँ पे। तो ज्यादा लोग नक्सल बात बढ़ा रहे हैं। इंटीरियर एरिया में गुरुदेव पूरे गांव के मतलब पूरे जितने मेंबर्स रहते हैं सारे बने रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती है, पुलिस नहीं पता लगा पाती? नहीं वो सब नहीं। एक्चुअली जो मेन नक्सली रहते हैं ना, वो गांव वालों के घरों से लड़के लड़कियों को नहीं तो उठाकर- ये बताइए नक्सल लोग चाहते क्या है, क्या चाहते हैं नक्सली लोग? ये तो सरकार और पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है गुरुदेव। वो चाहते क्या है, जबकि वो लोग आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्यों? जी वो हमेशा सेना को, पुलिस को टारगेट करते हैं। जी। या फिर बड़े नेताओं को। नेताओं को। जी बाकी सामान्य जनता को वो परेशान कभी नहीं करते। सामान्य जनता को इसलिए नहीं करते हैं गुरुदेव, क्योंकि सामान्य जनता जो गांव की रहती है वो खुद नक्सली से मिली हुई रहती है। हर परिवार का 1 या 2 व्यक्ति नक्सलाइट रहता है। तो क्यों? आखिर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि उन लोगों को भारत की सेना, भारत की पुलिस से क्या आपत्ति है? वो लोग, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि वो लोग ना विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मतलब जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, और जैसे कहीं रोड बनता है, कुछ जेसीबी खड़े रहती है, डंपर्स खड़े रहती है, तो लोग आग लगा देते हैं रात में। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम जैसे जंगलों में रह रहे हैं, जी, हमें जी, रहने जी। दिया जाए, और हमें उनको- स्वतंत्र रहने दिया जाए, हमें यहाँ विकास के नाम नहीं पर चाहिए, जी। इस हरियाली को ना उजाड़ा जाए। जी और वो लोग जंगल में ही रहते हैं हाँ गुरुदेव। मैंने सुना है, मैं जंगल गया भी हूँ। मैं नक्सलियों के एरिया में जब मैं कथा सुनाने गया जी। तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे नक्सली आके कथा सुन के चले जाते थे। हाँ हमको पता नहीं चलता है गुरुदेव। हर घर से 1 या 2 नक्सली रहते हैं, और जो नहीं विरोध करते हैं उनके घर के मेन मेंबर को उठाकर मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता या हमेशा के लिए भी गायब हो जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता है इंसान जिंदा है कि नहीं है। हम्म। ये वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। कितनी सरकारें तो आई केवल हैं। वहीं पे है जगदलपुर के आसपास? जी जगदलपुर, एग्जैक्ट जगदलपुर में नहीं है। दंतेवाड़ा जो है वो जगदलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा है। जी अभी जीरम कांड भी हुआ था, आप सुने होंगे, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का हुआ था। हाँ। बहुत बड़ा हुआ था। जी, जी, जी। 2013, वो भी वहीं हुआ था। हम्म। ऐसे जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत प्राकृतिक सुंदरता वहाँ बहुत है गुरुदेव। हाँ है, मैंने देखा है। चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, बहुत सारी है, देखा लेकिन है इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। सही है। उसी कारण से हमें अपने वहाँ बच्चों कोई जाने से भी डरता है ना, ये जी सुन जी के जी कि यहाँ पे नक्सल भी है। हम लोग आए ना तो वो वही बोले छत्तीसगढ़ बस्तर तो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर इलाका है ऐसा। लेकिन वो लोग सामान्य लोगों को परेशान नहीं करते, जो मैं जी, जानता जी। हूँ। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी उनके बारे में। जी गुरुदेव। नक्सल क्यों बढ़ा, शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सल लोग ना वो भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान हैं। पता है उस क्षेत्र की महिलाएं आज भी कमर के नीचे को ढकती हैं, ऊपर के हिस्से को नहीं ढकती। पता है आपको? पहले के जमाने में महिलाएं केवल कमर ढकती थी और ऊपर के छाती के हिस्सा को
नहीं ढकती थी। तो जब पहली बार वहां सेना या पुलिस गई तो उन लोगों ने, चूंकि वो विकसित नहीं था, तो वहां जंगल के तरह से लोग रहते थे, बहनें बेटियां भाई लोग सब रहते थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग जब गए तो उनकी बहन बेटियों को उन्होंने कुछ परेशान किया, कुछ लोगों ने परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, क्योंकि वो तो कपड़े नहीं पहनती थी ज्यादा, केवल कमर का हिस्सा ढकती थी, ऊपर भी पहनती रही होंगी तो हल्का फुल्का कुछ, वो बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली थी। तो कुछ लोगों ने उनको परेशान किया, और जब परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, तब उनको लगा कि भाई इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को छेड़ा है। तो फिर वो लोग पुलिस और सेना पर अटैक करने लग गए। तब से ये बहुत पुरानी, किसी ने मुझे ये बताया दंतेवाड़ा में ही, ये तब आज से कई साल पुरानी बात है, मुझे कभी बताया था तो वो दिमाग में थी, आज आपसे कहा कि ये कारण हो सकता है, कन्फर्म यही कारण है। नक्सलवाद का ये मुझे नहीं पता, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, नक्सली ही बता सकते हैं। अभी भी वो लोग जंगल में ही रहते हैं गुरुदेव, और हाँ। जैसे पुलिस वाले सेना वाले जाते हैं कुछ सर्चिंग करने, तो वो लोग जंगल के रास्ते से ही तेलंगाना निकल जाते हैं, दूसरे उड़ीसा निकल जाते हैं, दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं। हाँ सही है, सही है। चलो भगवान करे सद्बुद्धि आए, और सेना का जवान भी किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी पुत्र वो का बहुत पिता दुखद होता है गुरुदेव वहाँ इसलिए पे। ना करें। नक्सलवादियों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने हैं, हम आपके, आप हमारे, सेना आपकी, देश आपका, आपस में हम क्यों लड़ें? यदि लड़ना है तो हमारे नक्सलवादियों को, नक्सल भाइयों को लड़ना ही है, तो आतंक के खिलाफ हम मिलजुल के लड़ाइयाँ लड़ें, जी जी। आतंक को समाप्त करें, ना कि अपनी सेना को, ना कि अपने देश की पुलिस को। वो सही। बहुत दुखद होता है गुरुदेव। जी जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है इस संसार में? समाज की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? क्या हम भी इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का भजन करेगा, चक्की सारे दाने को पीसेगी, पर जो कील पे चला गया एक सेंटर पे, वो बच जाएगा। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है, वह 84 के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक पुत्र का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है? क्योंकि हमारे माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को प्रसन्न रखे। जैसे बच्चे को माँ बाप ने प्रसन्न रखा, बच्चे को हलवा खाना था तो माँ ने हलवा बनाया, पराठे खाने थे तो माँ ने पराठे बनाए। हर हाल में माँ ने बच्चे को खुश रखा, तो अब बच्चे का कर्तव्य है कि वो हर हाल में अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखे। महाराज जी, हमारे माँ बाप कहते हैं कि घर में ही रहकर भजन करो, अभी धामवास ना लो, लेकिन मैं धामवास कितने भाई हो? 2 भाई। आप छोटे हो बड़े हो? महाराज जी, छोटे की शादी है अभी नवंबर में, तो आपकी नहीं हो रही है? मेरी नहीं हो रही है, तो मतलब तो आपका छोटा भाई कुछ करता है? हाँ, वो करता है, ड्यूटी करता है। और आप नहीं करते? मैं करता हूँ ड्यूटी, तो आपकी मैं क्यों नहीं हो रही भगवान की शादी? भक्ति करना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि घर में कब तक रहना उचित है? आप शादी करना नहीं चाह रहे हैं कि हो नहीं रही है? करना नहीं चाह रहे महाराज जी। करना नहीं चाह, हो रही है? हो रही है पर करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाहते? शादी ना करने के कारण बताओ। महाराज जी, रुचि नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि रुचि नहीं है। आपसे लड़कों को सीखना चाहिए, जो दूसरे बहन बेटियों को देखते रहते, ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, तो ऐसे वाले लड़कों को इनसे सीखना चाहिए। महाराज जी, मैं वृंदावन में अखंडवास लेना चाहता हूँ, पर गुरुदेव घर में कब तक रहना उचित है? अब साधु हो जाओ, आप भजन करो भगवान का। एक बेटा है आपका, भाई है, वो माँ बाप का ख्याल रखेगा, आप भजन करो साधु बन के। जैसी आज्ञा महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। माँ बाप की आज्ञा ले लेना, पर भैया साधु बनने के पहले मेरी आज्ञा से नहीं। हर बेटे को अपने माँ बाप की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए।